बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में आज सबसे पहले बात होगी थी पाकपतन की, जहाँ पर CCD ने कामयाब कार्रवाई की और 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इरफान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक CCD पाकपतन की कार्रवाई 2 रुकनी अली हसन उर्फ बॉबी दिल्लू रहसन गैंग गिरफ्तार, जो सर्कल आरिफवाला में मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी था। गिरफ्तार मुलजिमान से छीने गए मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी बरामद कर ली गई। कसूर में बाबाची मलिक रशीद अहमद खान चौथी तफैल गुज्जर नंबरदार के डेरे पे तशरीफ लाए। मलिक जावेद हाशिम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाची मलिक रशीद अहमद खान का कसूर डेरा चौथी तफैल गुज्जर नंबरदार ऑफ निजाबत पे आमद। चंद रोज कबल कसूर के नवाही गाँव निजाबत में गुज्जर बिरादरी और डोगर बिरादरी में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इलाके में खौफो हिरास फैला था। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने आज हमरा मलिक दाऊद खान, SP इन्वेस्टिगेशन मलिक एजाज खान, दोनों बिरादरियों और इनके सरबराहान जिनमें चौथी नादिर गुज्जर, चौथी फरजंद गुज्जर, चौथी जलाल गुज्जर, चौथी रियासत गुज्जर, चौथी नूर समन गुज्जर, चौथी शौकत गुज्जर, जबकि सरदार अमीन डोगर, सरदार अब्बास डोगर, सरदार लियाकत डोगर, सरदार इकबाल डोगर, मेहर सुफियान अबू बकर और दीगर इलाका मौजूदीन ने भरपूर शिरकत की, ताकि इन दोनों बरादरियों को मजीद किसी बड़े सानहा के रूनमा होने से पहले ही रोका जाए, जिसके लिए वफाकी वज़ीर मुमलिकत के हमरा स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी भरपूर कोशिशें कर रहे थे कि दोनों घरों में सुलह सफाई करा दी जाए। और आज दोनों फ्रीकैन ने वफाकी वज़ीर मुमलिकत की गुजारिश पर अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, जिस पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने दोनों खानदानों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि आप लोगों ने मेरे आने का मान रखा है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि मैं बिलखुसूस गुज्जर बिरादरी का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे आने का मान रखा और आइंदा दोनों खानदानों ने जो पिछले 30-40 साल से भाइयों की तरह रहते थे, फिर इसी तरह मिलजुल कर रहने का अज़्म किया। अब आपको बताएंगे सरे इंतजामिया को हाट और फूड सेफ्टी टीम्स की जानिब से जाने सेहत के सूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के सिलसिला में मुश्तरका कार्रवाइयाँ अमल में लाई गयी। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान खुराक से वाबस्ता मुख्तलिफ कारोबारी मराकज, दुकान और किराना स्टोर्स का तफसीलन मुआयने के दौरान दूध और मुख्तलिफ मशरूबात के नमूने हासिल करके लेबोरेटरी तजिए के लिए भेज दिए गए। इस मौका पर एक दुकान से 200 लीटर गैर मेयारी और मुजरे सेहत मशरूबात बरामद, जिन्हें मौका पर ही जब्त कर लिया गया। फूड सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला इंतजामिया और फूड सेफ्टी हुकाम ने वाज़ेह किया कि शहरियों की सेहत से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त इक़दाम का सिलसिला भी जारी रहेगा। हुकाम ने कहा, अवाम को महफूज और मेयारी खुराकी फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के तहत बाकायदा मुआयनाजात और कार्रवाइयाँ तसलसल से जारी रहेंगी। इंटरमीडिएट और इस्लामी तालीमी बोर्ड रावलपिंडी ने मैट्रिक के इम्तिहानात का ऐलान कर दिया। शेख अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने आज मुबारका 24 जुलाई 2025 मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी के तालीमी बोर्ड्स की जानिब से पोजीशन होल्डर्स तलबा तलबात को एक खुसूसी तकरीब में मदऊ किया गया। तकरीब के मेहमान खास वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी थे, जिन्होंने पोजीशन होल्डर्स तलबा तलबात तालीमी अफसरान और असातिज़ा कराम में तारीफी असनाद तकसीम की। इस साल रावलपिंडी बोर्ड में 1,20,297 तलबा और तलबात इम्तिहानात में शामिल हुए, जिनमें से 75,000 कामयाब हुए। कामयाबी की शरह 6,279 रही, जबकि मोहम्मद उस्मान लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली ने 1200 में से 1188 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। बिस्मा अली ने पंजाब सेकेंडरी स्कूल तलागंग ने 1200 में से 1177 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन, जबकि मरियम शहजादी बहरिया फाउंडेशन स्कूल चकवाल ने 1200 में से 1175 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। लियाकतपुर थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में नौजवान का ट्यूबवेल में नहाना जुर्म बन गया। बेटे को छुड़वाने के लिए बाप किया, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बायस बुजुर्ग बाप जाँ बहक हो गया। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में नौजवान का ट्यूबवेल में नहाना जुर्म बन गया। हमसाये के ट्यूबवेल पर नहाने की वजह से फ्रीकैन में झगड़ा। बाप बेटे माजिद को छुड़ाने गया तो मुखालिफिन ने डंडों सोटों से बुजुर्ग पर हमला कर दिया। तशद्दुद से बुजुर्ग मौका पर जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त गुलाम हुसैन के नाम से हुई, जो कि सरकड़ी का रिहायशी है। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मजीद तहकीकात में पुलिस मसरूफ अमल है। हालिया मानसून बारिशों में सैलाब से निमटने के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर मुशर्रफ खानुल्लाह महसूद की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमों के सरबराहान ने शिरकत की और तमाम सरगर्मियों का जायजा लिया गया।
मोहम्मद शराफ खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शायर इरफान महसूद की ज़ेर सदारत अहम इजलास मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामी तैयारियों का भी जायजा। इजलास में रेवेन्यू, पेशिया में रेस्क्यू, रिवॉल्वर नंबर 2 के अफसरान की शिरकत। इजलास में निकासियात के निजाम की बेहतरी, नालों की सफाई, हंगामी कंट्रोल रूम के कयाम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट की तैयारियों, मशीनरी की दस्तियाबी, दफा 144 पर अमल दरामद और दीगर इक़दाम पर गौर किया गया। इन्होंने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत की हिदायत की रोशनी में तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा अनीसुर रहमान की जानिब से मुख्तलिफ मकामात के एक दौरे किए गए, जिनमें पटवार खाने का दौरा भी शामिल था। मोहम्मद शराफ खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस चेकिंग, पटवार खानों का मुआयना और मुख्तलिफ मराकज़ सेहत में स्टाफ की हादसे और अद्वियात स्टॉक की चेकिंग की गई और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी का मुआयना भी किया गया। रावलपिंडी में चंद रोज कबल तमीर होने वाले अल कुदस आई हॉस्पिटल का वफूद की जानिब से दौरा किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक वफूद को फ्लाई सहूलियात और मनसूबा जात पर ब्रीफिंग। रावलपिंडी में चंद रोज कबल कायम होने वाले अल कुदस आई सेंटर में चेयरमैन अमन कमेटी हाफिज मोहम्मद इकबाल रिजवी, सदर अंजुमन ताशरान राजा बाजार अंजुम भट्टी और रुकन अंजुमन ताशरान आमिर बशीर भट्ट, बस्ती और सियासी रहनुमा साहबजादा हाफिज यासिर इकबाल रिजवी और सदर ताजर यूनिटी ग्रुप राजा मोहम्मद फहीम ने अल कुदस खिदमत कमेटी के ज़रिए एहतमाम कायम होने वाले आई सेंटर का दौरा किया, जहाँ पर इंचार्ज इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी ने दौरा करने वाले वफूद को इस्लाही सहूलियात और मुनसूबाजात पर ब्रीफिंग दी। दीना वावड़ा सब डिवीजन ऑफिस हडाली में बिजली के तमाम मसाइल को हल करने के सिलसिला में खुले के चेहरे लगाए गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात सुन लेते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल। मिनिस्टर ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट पाकिस्तान मोहम्मद नईम जान CEO इस्लामाबाद की हिदायत पर बिजली के मतलब तमाम मसाइल के हल के लिए आइस्को सर्कल जेहलम, खालिद इकबाल खटक एक्सचेंज सब डिवीज़न जेहलम, इकरामुल्लाह खान ने दीना वावड़ा सब डिवीज़न ऑफिस हडाली में खुली कचहरी का इनकाद किया। ऐसी खालिद इकबाल का कहना था, खुली कचहरियों में आइस्को अफसरान आवाम के सामने जवाबदेह होते हैं और उनका कहना था साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल करने की दादरसी की जाएगी। खुली कचहरियों में शहरियों की दरखास्तों की समाअत की गई और मसाइल सुने गए। ऐसी सर्कल जेहलम ने SDO दीना सब डिवीज़न नंबर 1 अजहर महमूद, SDO दीना 2 मोहम्मद नवीद, SDO सिटी दीना मोहम्मद नवीद को साइलिन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के अहकामात जारी किए। ऐसी जेलम का कहना था, मुकर्रर करदा टाइम लाइन पर इन दरखास्तों के बारे में मुतल्लिका अफसरान से फॉलो अप लिया जाता है। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से कार्रवाई को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाता है। जी। सिविल लाइन्स पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में मुलविस 3 खवातीन समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मजीद इसी पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ जेहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। जी बिल्कुल। सिविल लाइन पुलिस की अहम कार्रवाई। जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में मुलविस 3 खवातीन समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमा समेत मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में मुलविस थे। DPO जेहलम तारक अजीज संधू का कहना है, जिस्म फरोशी जैसे मकरूह धंधे में मुलविस मुलजमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। जी। थाना सहराबगोश पुलिस जिल्लात बन गई, बेगुनाह लड़के को डकैती के केस ने बंद कर दिया। अजमत हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सहराबगोश मच्छर कॉलोनी नदी साइड से नाबालिग बेगुनाह लड़के को डकैती के केस में बंद कर दिया गया। थाना सहराबगोश के साबिक मकाम SHO राउफ गुज्जर ने जुल्म की इंतहा कर दी। मासूम बच्चा 6ठी क्लास का तालिब इल्म है, जिसका मुस्तकबिल राउफ गुज्जर जैसे करप्ट पुलिस वालों ने तारीख कर दिया है। समीला नामी बच्चे के वालिदैन ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि मेरा बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता है, वालिद फौत हो चुका है। इलाके में अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि अचानक पुलिस वाले आए, सबकी तलाशी शुरू की और एक लड़के को शक की बुनियाद पर उठाया और उसी दौरान जाते जाते दोबारा वापस आए और मेरे बेटे से कहा कि बेटा एक सिपाही को आप थाने तक ले जाओ, और थाने पहुंचते ही मेरे बेटे को भी भिटा दिया। कहा कि घर वालों से कहो कि पैसे देंगे या तुम्हें बंद करें। राव गुज्जर ने 2 लाख की डिमांड की। मैं बेवा औरत इतने पैसे कहाँ से लाती। मैंने इनसे काफी मिन्नतें की, लेकिन वो मेरी एक ना माना। मेरे बेटे को झूठे केस में बंद कर दिया और अपनी ही मदयत में केस भी दर्ज कर डाला। मैं आला हुकाम से इंसाफ फराहमी की अपील करती हूँ। चारसदा में ताजर फेडरेशन का अहम इजलास सदर लाल मोहम्मद लाल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ।
हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इरशाद अली कुरैशी समेत कसीर तादाद में अहदेदारान की शिरकत। सदर लाल मोहम्मद लाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली की नारावा लोड शेडिंग के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक शुरू की तो बारिश और इलाके में नकासियाब की सूरत हाल की वजह से तहाल मौखर कर दी है, क्योंकि इलाके में बारिशों की वजह से तबाहकारी हुई है। रही सही कसर नकासियाब की सूरत हाल ने पूरी कर दी है। सदर लाल मोहम्मद लाल ने कहा, इंतजामिया को चाहिए ताजरों समेत अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें, बिजली की नारावा लोड शेडिंग को खत्म करें। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी मुख्तार हुसैन का कहना है कि इस बार जश्न आजादी का दिन इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी मुख्तार हुसैन ने कहा, मार्का हक की असीम फतह के बाद इस साल पाकिस्तान का 79वां यौम आजादी अजीम शान तरीके से मनाया जाएगा। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के यौम आजादी को जश्न आजादी के तौर पर मनाने के लिए मुख्तलिफ रंगारंग तकरीब तरतीब देंगे। जश्न आजादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीबात को भी शायान शान मुनक्किद किया जाएगा। मीरपुर में पाकिस्तान और आजाद को मिलाने वाले एंट्री पॉइंट्स पर भी बड़े बड़े कौमी परचम और झंडियां लहराई जाएंगी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दीगर इदारों में यौम आजादी की तकरीबात भी मुनक्किद होंगी। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर लियाकत हुसैन के हमरा पाकिस्तान के 79वें यौम आजादी और मार्का हक में ज़िमशान फतह को भरपूर मिली बेदारी के साथ मनाने के हवाले से आला सतही इजलास की सदारत करते किया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर डिवीजन और दीगर डिवीजन की इंतजामिया मुख्तलिफ इदारा जात के सरबराहान ने भी शिरकत की। लकी मरवत में एमपी तारिक सईद खान ने गंडी उमर शेखर का एक और देरीना मसला हल कर दिया। मतियुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक गंजी उमर शेखर में पीने के लिए साफ पानी की शदीद किल्लत थी। बासियों ने प्रेशर पंप्स का मुतालबा किया था और एमपी तारिक सईद खान और फोकल पर्सन हाजी नेक सईद अली खान ने गंजी उमर शेखर के लोगों के साथ निभाया वादा और प्रेशर पंप्स लगा दिए, जिनमें नौशाद, इनायतुल्लाह, जुबैर और सुल्तान के प्रेशर पंप्स होंगे। पानी के मंसूबों पर अहलियान ने गंजी उमर शेखर ने एमपी तारिक सईद खान और फोकल पर्सन हाजी नेक सईद अली खान का शुक्रिया अदा किया। इनकी कारकर्दगी को बेहतरीन करार देते हुए खराज तहसीन पेश किया। गुफ्तगू करते हुए मशरान ने कहा, हम तारिक सईद खान और फोकल पर्सन हाजी नेक सईद अली खान का दिली शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार करते हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अब मेरे साथ।